नमस्कार। एक सवाल है जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं कि हमारी किस्मत लिखता कौन है। क्या सब कुछ पहले से ही तय है या फिर हम खुद अपनी कहानी के लेखक हैं। आज चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे ही शब्द, हमारे विचार और हमारे काम हमारी दुनिया को बनाते या बिगाड़ते हैं। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या जिंदगी की डोर हमारे हाथ में है या हम बस किस्मत के हाथ की कठपुतलियां बनकर रह गए हैं। यह सवाल सदियों पुराना है, पर इसका जवाब शायद हमारे बहुत करीब, हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। आज की इस चर्चा में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे शब्दों की जादुई ताकत को, फिर देखेंगे कि हमारे विचार कैसे हमारी दुनिया बनाते हैं। इसके बाद बात होगी निस्वार्थ भाव से देने की कला की, और आखिर में हम जानेंगे कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की शक्ति के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्दों की। वर्ड्स ये सिर्फ मुंह से निकली आवाजें नहीं हैं, बल्कि ये वो औजार हैं जिनसे हम और दूसरों की हकीकत को गढ़ते हैं। चलिए कहानी से समझते हैं कि कैसे। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। 4 ठग थे और उन्होंने एक सीधे साधे आदमी को एक बकरी के साथ जाते हुए देखा। बस उसे ठगने का प्लान बना लिया। अब देखिए उन्होंने किया क्या। एक एक करके अलग अलग जगहों पर चारों ने उस आदमी से एक ही बात पूछी, भाई साहब ये गधे का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हो। पहले तो उस आदमी ने हंसकर टाल दिया, फिर थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन जब मीलों दूर चौथे आदमी ने भी ठीक वही बात कही तो उसका दिमाग चकरा गया। उसे सच में लगने लगा कि उसकी आंखों ने धोखा खाया है और ये बकरी नहीं गधाई है। और जानते हैं क्या हुआ? आखिर में वो बेचारा अपनी प्यारी बकरी को गधा समझकर रास्ते में ही छोड़कर चला गया। जरा सोचिए, सिर्फ कुछ शब्दों ने एक जीती जागती हकीकत को कैसे पलट कर रख दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि जब एक ही बात बार बार कही जाती है तो वो सच लगने लगती है। अब इसे अपने जीवन में देखिए। अगर किसी बच्चे को साल भर तक सिर्फ ये कहा जाए कि तू तो गधा है, तो बेचारा एक दिन सच में सोचने लगेगा, क्या मैं सच में गधा हूं? उसके मन में शक का बीज पड़ जाएगा और हम अनजाने में ही उसके आत्मविश्वास को जड़ से खत्म कर देते हैं। तो चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है ना? हम चाहें तो आलोचना का जहर इस्तेमाल करें और किसी का आत्मविश्वास तोड़ दें, या फिर प्रोत्साहन का मरहम लगाकर उसकी छिपी हुई ताकत को जगा दें। अरे तुमसे नहीं होगा कहने के बजाय हम ये भी तो कह सकते हैं, एक बार कोशिश तो करो, जरूर कर लोगे। तो ये तो हुई शब्दों की बात। अब आते हैं विचारों पर, हमारे अपने थॉट्स। क्योंकि देखिए दूसरे हमसे क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि हम खुद से क्या कहते हैं दिन भर। एक बड़ी पुरानी मान्यता है, कहते हैं कि दिन में 24 घंटे में एक पल ऐसा आता है जब देवी सरस्वती हमारी जुबान पर बैठती हैं और उस वक्त मुंह से जो भी निकलता है वो सच हो जाता है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर हम दिन भर खुद को या अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे तो हम अनजाने में अपनी तकदीर में क्या लिख रहे होंगे। इसकी जगह क्यों ना हम अच्छी बातें करें, क्यों ना हम सौभाग्य की, आनंद की बात करें, क्यों ना दोहराएं कि ईश्वर की हम पर बड़ी कृपा है। और ये सोच सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे सामूहिक गौरव, हमारी कलेक्टिव प्राइड का भी हिस्सा है। याद है वो गाने की पंक्तियां, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जब हम अपनी विरासत के इन सुनहरे पन्नों को याद करते हैं, इन पर गर्व करते हैं, तो हम सब मिलकर एक सौभाग्य से भरी हुई मानसिकता बनाते हैं। अपनी जड़ों पर गर्व करना, ये महसूस करना कि हमारा जन्म भारत की उस महान धरती पर हुआ है जहां राम और कृष्ण जैसी दिव्य आत्माओं ने अवतार लिया। ये सोच ही हमें एक अलग तरह की शक्ति और पॉजिटिविटी देती है। अपने इस सौभाग्य को पहचानना और इसका जश्न मनाना हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। तो हमने शब्दों और विचारों की बात कर ली। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पहलू पर, हमारे कर्म, हमारे एक्शंस। सवाल यह है कि हमारे कामों की कीमत सिर्फ इस बात में है कि वो दिखते कैसे हैं, या फिर उनके पीछे का इरादा, उनकी नीयत क्या है। चलिए इसे देने की कला, द आर्ट ऑफ गिविंग के जरिए समझते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक नेताजी थे, अस्पताल में मरीजों को बिस्किट बांटने गए। अब हो क्या रहा था, वो एक मरीज को बिस्किट का पैकेट देते, फोटोग्राफर फोटो खींचता और फिर वो पैकेट वापस ले लिया जाता अगले मरीज के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। आप ही बताइए, क्या ये दान है? ये दान नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है। यहां नियत मदद की नहीं, अपनी इमेज बनाने की है। अब उस दिखावे से ठीक उल्टा एक सच्ची विनम्रता का उदाहरण देखिए। एक महापुरुष थे, वो जब भी किसी को कुछ दान देते तो उनकी आंखें शर्म से झुक जाती थीं।
किसी ने पूछा, आप तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, फिर शर्माते क्यों हैं? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देने वाला तो वो ऊपर वाला है, जो दिन रात दे रहा है। मैं तो बस एक जरिया हूं और लोग गलती से मुझे ही दाता समझ रहे हैं। बस इसी शर्म से मेरी नजरें झुक जाती हैं। ये है देने का असली मतलब, असली भाव। तो फिर सच्चा दान आखिर है क्या? सच्चा दान वो है जो इतनी खामोशी से किया जाए कि किसी को पता ही ना चले, जिसका मजा देने में हो, दिखाने में नहीं। असली खुशी, असली सुकून बस इसी में है। तो अब तक हमने बात की शब्दों की, विचारों की और कर्मों की। चलिए अब इन तीनों धागों को एक साथ पिरोते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कायनात, ये यूनिवर्स हमारे हर एक काम का हिसाब रखता है। इसे समझने का एक बड़ा मॉडर्न तरीका है। सोचिए कि ऊपर वाले का एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक ऐसा सीसीटीवी जो 24/7 चालू है, जिसका नेटवर्क कभी फेल नहीं होता, जिसकी रिकॉर्डिंग कभी नहीं रुकती। और ये हमारे हर शब्द, हर सोच और हर काम को सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। ये एक ऐसा हिसाब किताब है, एक कॉस्मिक लेजर, जिसमें सब कुछ दर्ज हो रहा है। जैसा कर्म होगा, ठीक वैसा ही फल मिलेगा। जैसे शब्द होंगे, ठीक वैसी ही हकीकत बनेगी। और जैसे विचार होंगे, ठीक वैसा ही भाग्य लिखा जाएगा। यहां कोई जुगाड़, कोई सिफारिश नहीं चलती। पुण्य की नाव है तो पार लगेगी ही, और अगर पाप की है तो उसे डूबना ही है। तो आखिर में सवाल फिर वही आके रुकता है। जब ये साफ है कि हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे कर्म ही मिलकर हमारी दुनिया बना रहे हैं, तो अब हमें खुद से ये पूछना होगा कि हम आगे क्या बनाना चाहते हैं। एक शानदार भविष्य या फिर वही पुरानी शिकायतें? कलम हमारे हाथ में है और चुनाव भी हमारा ही है।